हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम जो इंग्लिश का आपका पेपर आया था 817 बी के, आप इसमें मिला लो कितना सही करके आप मैंने जो आपको बताया था पूरा पूरा पेपर में फंसा है। हमने आपको 5 सेट इंग्लिश का दिया था, 5 सेट में से पूरी क्वेश्चन पेपर बनी है और जिन बच्चे ने हमसे पढ़ाई की होगा वो पूरा का पूरा फोड़ कर आया 70 मार्क। ये 2025 अंग्रेजी का वायरल पेपर, ठीक है। समय 3 घंटे 15 मिनट मिला था। यहाँ पे सब कुछ आपको कुछ निर्देश वगैरह है, ठीक है। यहाँ से कुछ भी शुरू नहीं हुआ है आपका, यहाँ से शुरू हुआ है पार्ट ए। यहाँ से पार्ट ए शुरू हुआ है बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप इसको पढ़ोगे तो आप सबसे पहले मिला लो क्या क्या चीजें आप किए। यहाँ पे है आपका कि अबाउट हुम कुड प्रेमचंद राइट आफ्टर हिज रिटायरमेंट। उन्होंने जब रिटायर हो गया तो उन्होंने क्या लिखा था, ठीक है। यहाँ पे अबाउट नोवेल ओनली, अबाउट नेशन ओनली, अबाउट पीपुल ओनली, अबाउट कंट्री एंड इट्स पीपुल, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ने इसमें क्या किया था, डी वाला, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, हुम डिड ही होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंस ऑफ वुमेन। यहाँ पे गवर्नमेंट है कि कंट्री की, सोसाइटी की, पेरेंट्स। तो यहाँ पे जिन बच्चे ने सोसाइटी किया था उसका 100% करेक्ट है। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ हीड। हीड का इसमें अपोजिट क्या आया हुआ है, यहाँ पे देखो दे रखा है अटैक्ड आया है कि रिवील्ड आया है, रिजाइन आया है कि हेल्ड आया हुआ है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आया है आपका रिवील्ड आया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर था कि क्वेश्चन नंबर 4 to 8 चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही अराइव्ड रहेगा, हैड अराइव्ड कि हैज अराइव्ड कि अराइव्ड। पूरी पेपर सॉल्यूशन के साथ में दूंगा। तो यहाँ पे आपका अराइव्ड रहेगा, क्या रहेगा, अराइव्ड, ठीक है। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही अराइव्ड। अब यहाँ पे है पांचवा नंबर, इफ यू वांट फूड यू आर। अगर तुम भोजन चाहते हो तो तुम क्या हो, अंग्री हो कि प्रेशराइज्ड हो कि डिमांडिंग है कि जस्टिफाइड है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा हंगरी, ठीक है। अगर तुम भोजन चाहते हो तो तुम्हें भूख लगी है। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, छठवां नंबर आया था आप में, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इधर उधर करके लिख दिया गया है, इसको मीनिंगफुल में आपको लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंगफुल में ये आपका हो जाएगा, आर वी गोइंग टू बी टाट ए गुड लेसन बाई हिम। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द मिस स्पेल्ड। इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध नहीं है आपको इसमें बताना था, ठीक है। यहाँ पे क्लेम दे रखा है, क्लासिकल दे रखा है और स्ट्रैंड दे रखा है, यहाँ पे सोशियलिस्ट दे रखा है। तो यहाँ पे 7वें का आपका हो जाएगा, ये इसकी मीनिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मंकी वर द जंपिंग ऑन ब्रांच टू अनदर। तो यहाँ पे विथ रहेगा, बाई रहेगा, इनटू रहेगा कि फ्रॉम रहेगा। तो हमने यहाँ पे आपको बताया था कि जो मनी है वर जंपिंग फ्रॉम रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, फ्रॉम ऑन ब्रांच टू अनदर, क्योंकि ब्रांच से कूद रहा है। अब यहाँ पे 9वां आया है, इस पैसेज को आपको पढ़ना था एंड पढ़ने के बाद, ठीक है, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देना। यहाँ पे देखा, द सिगुल फेल्ट सर्टेन दैट हिज बिंग वुड नेवर सपोर्ट हिम द सजेस्टेड दैट। इसका जो आपका आंसर करेक्ट होगा 9वें का, वो बी वाला होगा, ही वुड नॉट बी एबल टू फ्लाई इवर, ठीक है। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है प्यारे बच्चों आपका 10वां, ठीक है। क्या है 10वां है कि फाइल टू द मस्टर अप द करेज मीन्स। करेज मीन्स क्या आया हुआ है, बिकम ए करेजियस, बिकम ए ब्रेव, बिकम ए डिस्टिफाइड, बिकम ए डिस्टर्नेड। तो यहाँ पे जो आपका आया है 10 नंबर में वो है ये बिकम ए डिसहर्टनेड, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट 11 नंबर। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, नेवर इन हिज एज ए पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस। यानी कि वो अपने लाइफ में या अपने समय में कब ऐसा कोई भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था जो एड्रेस इन्होंने लिखा था, ठीक। तो वो अपने कैरियर में, यानी अपने जो कैरियर है उसका, नौकरी का, उस कैरियर में ऐसा एड्रेस नहीं देखा था जो कि लेंचू भगवान को पत्र लिखा था। 12 नंबर है आपका, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड। यहाँ पे क्या रहेगा, गार्जियन रहेगा कि गाइड रहेगा कि सपोर्टर रहेगा कि फेलो ट्रेलर रहेगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 12 का आपका हो जाएगा गाइड, ठीक है। क्या है, गाइड। नेक्स्ट आपका 13 नंबर है कि सडनली वाली हर हैंड विथ द गिली। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा आपका क्लैप्ड, ठीक है। क्लैप्ड यानी ताली बजाना होता है। यहाँ पे है कि क्वेश्चन नंबर
14 से 15 में आपको सबसे पहले इसको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पोएम दिया, इस पोएम को पढ़ना। इसके बाद यहाँ पे 14 नंबर है, व्हाट डज द पोएट स्कैरली मेंशन वाइल द राइटिंग लेटर। इसमें आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कई ऑप्शन दे रखे हैं, तो 14 में आपका हो जाएगा ये द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ डज द स्मेल ऑफ लीव्स एंड द लिसेन रीच इनटू द पोएट रूम्स। किस तरह का महक जा रहा था उसके रूम में, द लाइक ए वॉइस, ठीक है, आवाज जैसा। नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 से 20 है कि वेयर डिड ट्रिकी कीप हिज द कोट एंड द रैन कोट, ठीक है। वो कहाँ पे रखी थी कोट एंड रैन कोट, तो इन यहाँ पे इन वार्डरोब में। ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चे मारे वो करेक्ट है। 17 की व्हाट डिड द एश्यूल ब्रिंग टू पेरिस फ्रॉम द बोस्टन, तो इसमें क्या होगा, 17 नंबर का आपका सी होगा, अमेरिकन असेंट, ठीक है, सी नंबर। इसके बाद यहाँ पे 18 है कि व्हाट टाइम डिड द ग्रीफन चूज टू वांडर अबाउट द लंदन, तो इसमें इन्होंने क्या चूज किया था, तो 18 के ए बैड टाइम। अब इसके बाद 19 नंबर है हु अटर्ड ए क्राई अस्टोनिशमेंट, इसका क्या ऑप्शन होगा 19 का आपका ये होगा, ठीक है, या मी लोएजल। 20वां है वाई वाज रामलाल वरीड अबाउट भोली, रामलाल जो था वो क्यों चिंतित था, भोली को लेकर क्यों चिंतित था, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भोली हैड नाइदर गुड लुक नार इंटेलिजेंट। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। पार्ट भी आया था आपका जिसमें था रीडिंग, ठीक है, ये मैन इज ए मेड ऑफ मनी क्वालिटीज बोथ मेनी क्वालिटीज बोथ गुड एंड बैड एंड द एमंग द लेटर इज अंगर द नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज सच दैट anything that give offense to his sentiment or goes against his the principle excited his anger the evils which result from the anger are any। अब इसके नीचे क्वेश्चन देखते क्या आया हुआ है, आपका पूरा पैसेज आया है यहाँ पे, व्हाट क्वालिटीज डज द एक्साइटेड मैन एंड एंगर, तो यहाँ पे पहले ही लाइन में आपको इसका आंसर देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे व्हाट डज ए मैन लोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंगर, इसका भी दूसरे लाइन तीसरे लाइन में है। ये सब पहला दूसरे का आंसर दूसरे तीसरे लाइन में ही मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद ये सब चीजें आया है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो लेटर आया था, राइट लेटर टू योर मदर गिविंग हर योर इम्प्रेशन व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डू नॉट लाइक इन योर कॉलेज, आर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम हर टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड। यहाँ पे टीसी लेने के लिए आपको लिखना था। अब यहाँ पे रिपोर्ट था कि राइट ए रिपोर्ट ए विजिट टू ए हॉस्पिटल के लिए लिखना था 80 से 100 वर्डों में। अब यहाँ पे है, आप इसको नहीं जानते तो इसको भी लिख सकते, लुक एट द सर्कल बिलो टेकिंग क्लू फ्रॉम देम राइट एंड द आर्टिकल ऑन द को एजुकेशन इन अबाउट 80 to 100। को एजुकेशन पे था, इट्स इशू क्या है, इट्स मिसयूज क्या है, कंक्लूजन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इट्स इम्पैक्ट ऑन बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बाद आपका आया है ग्रामर में कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये दे रखा है द प्रिंसिपल सेड टू को बदल देंगे आस्क में, ठीक है। आस्क में यहाँ पे हो जाएगा आस्क द टीचर, इसके बाद वाट रहेगा, ठीक है, वाट। अब यू का क्या हो जाएगा, टीचर के पास आएगा, टीचर महिला भी हो सकती है और आपका पुरुष भी हो सकता है, तो ही सी दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। ही यू का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब इसके बाद टीच का हो जाएगा थर्ड फॉर्म टाट, ठीक है। योर का क्या हो जाएगा, टाट, योर का हो जाएगा आपका योर जाएगा, ठीक है, दैट, योर का दैट स्टूडेंट इन हर मॉर्निंग, ठीक है, ये बनेगा। ऐसे आपको बनाना था। यहाँ पे है चेंज इनटू फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, नेवर प्ले ए डर्टी गेम, यहाँ पे बन जाएगा ए डर्टी गेम, ठीक है, ए डर्टी गेम आपका मिल गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। गेम शुड इसके बाद नेवर बी प्लेड, ठीक है, शुड नेवर बी प्लेड, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे है प्रिया द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन द देहरादून सेड टू द टीचर डू नॉट कम लेट, तो यहाँ पे है आपका जो भी आपका प्रिया जो है कैपिटल हो जाएगा। इसके बाद टीचर, जो भाई टीचर प्रिया के द्वारा कही गई बातों को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना था, प्रिया को कैपिटल से लिखना था, ठीक है। प्रिया सेड टू द टीचर, इसके बाद जिसके द्वारा कही गई बातों को इन्वर्टेड कॉमा में। ट्रांसलेशन आया था आजकल यात्रा बहुत असुरक्षित हो गई है, ठीक है। अब इसको भी आपको बनाना था। इसके बाद लिटरेचर आया था 5वां क्वेश्चन, हु फ्रीडम वाज द, इसको लिखना था, ठीक है।
curtailed as the narrated by the Mandela in the lesson long walk to freedom। और ये आया है what was the distance of the town from the Wali village and its fare for one side, when and where did the writer mothers immigrate। ठीक है, अब यहाँ पे आया है far what the purpose were the writer and his friend going to the Basra। छठवां है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 61। ये आया था हाउ डिड द मंडेला हंगर फ्रॉम फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। या आप इसको कर सकते हो व्हाई डज वली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ विंडो ऑन हर वे बैक। ठीक है, अब लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था आपका ये चीजें। सातवां में है हाउ हैज द पोएट मूड चेंज एंड डिस्क्राइब इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। अगर ये नहीं जानते तो आर में ये कर सकते तो राइट ए 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन सिलेबस। इस तरह से आया। अब यहाँ पे एक का आपको लिखना था सेंट्रल आइडिया, हमने आपको ए टाइगर इन द जू कल बताया था। ठीक है, अब इसमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना, आप इस चीज को देख सकते हो। यहाँ पे हरी सिंह वाला आया है। ठीक है, ये चीजें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना।